नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव से जुड़ी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा लांघकर अब राष्ट्रीय विवादों पर भी टिप्पणी कर सरकार पर निशाना साधा है। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर दूसरी खबर में बात संभल की, जहां सपा विधायक इकबाल महमूद के बाग में बुलडोजर चला है, जिससे सपाइयों में हड़कंप मच गया है। बताएंगे आपको पूरा बवाल। फिर तीसरी खबर में बात बीएसपी की, जहां मायावती ने अपने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धांत को माफ कर दिया है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर चौथी खबर में बात समाजवादी पार्टी की, जिनकी गाड़ियों पर 8 लाख का चालान कटा है। बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस बार उत्तर प्रदेश की सियासत को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आवाज बुलंद की है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान पर अखिलेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसने भारतीय राजनीति में हलचल मचा दी है। अखिलेश यादव ने डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें ट्रंप ने भारत को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। अखिलेश ने कहा, हम अमेरिका को नहीं छोड़ सकते, और इसके जरिए उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियां देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कमजोर कर रही है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भारत की विदेश नीति में दिशाहीनता है, जिसके कारण वैश्विक मंच पर भारत की छवि को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो देश के हितों को प्राथमिकता दे और ऐसी नीतियां बनाए जो भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत करे। इस बयान ने न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि अखिलेश यादव ने ये बयान देकर न केवल अपनी पार्टी की आवाज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुलंद किया है, बल्कि केंद्र सरकार की कमियों को भी उजागर किया है। दूसरी ओर बीजेपी ने इस बयान को तुष्टीकरण की राजनीति और अनावश्यक हस्तक्षेप करार दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव को पहले उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर टिप्पणी करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अखिलेश के इस बयान के पीछे 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति को भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि सपा इस बार न केवल स्थानीय मुद्दे बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को भी अपनी रणनीति का हिस्सा बनाना चाहती है। खासकर युवा वोटरों और पढ़े लिखे तबके को लुभाने के लिए अखिलेश इस तरह के बयानों के जरिए अपनी छवि को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह रणनीति सपा को फायदा पहुंचाएगी? बीजेपी ने इसे अवसर के रूप में लिया है और सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश का ये बयान उनकी सियासी अपरिपक्वता को दर्शाता है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। कुछ इसे अनावश्यक और सियासी ड्रामा करार दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि अखिलेश का ये बयान सपा को कितना सियासी लाभ पहुंचाता है और क्या 2027 के चुनावों में उनकी रणनीति का हिस्सा बन पाएगा। दूसरी खबर में बात संभल की, जहां प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बाग पर बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया है। इस कार्रवाई ने सपा खेमे में हड़कंप मचा दिया है। संभल के एक इलाके में इकबाल महमूद के बाग में अवैध निर्माण होने की शिकायत मिली थी। प्रशासन ने गुप्त सूचना के आधार पर जांच की और पाया कि बाग का एक हिस्सा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। इसके बाद योगी सरकार की सख्त नीतियों के तहत बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई ने न केवल सपा विधायक को निशाने पर लिया, बल्कि पूरे सपा खेमे में खलबली मचा दी। सपाइयों का कहना है कि यह कार्रवाई योगी सरकार की सियासी बदले की भावना का हिस्सा है। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि योगी सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रही है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना
है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के तहत की गई है, इसमें कोई सियासी मंशा नहीं है। प्रशासन ने कहा है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। इस घटना ने संभल में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। सपा कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है और इसे सपा के खिलाफ साजिश करार दिया है। वहीं बीजेपी ने इस कार्रवाई को योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया है। बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती से काम कर रही है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ही देखा जाए तो बुलडोजर ज्यादातर सपा के नेताओं की जमीन पर चल रहा है, चाहे वो बर्क हो या इकबाल महमूद। इससे पता चलता है कि नेताओं को कितनी छूट दी गई है अखिलेश यादव की ओर से कि उन्होंने कहीं पर भी कब्जा कर लिया। हालांकि सीएम योगी की सख्त नीतियों से कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है। खैर, अब ये देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद सपा का क्या जवाब होता है। अब बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो लखनऊ से है, जहां बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को माफ कर दिया है। मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को न केवल माफ किया बल्कि उनकी बीएसपी में वापसी की घोषणा भी की है। ये फैसला बीएसपी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल अशोक सिद्धांत को पहले कुछ अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से निष्कासित किया गया था, लेकिन अब मायावती ने इस फैसले को पीछे छोड़ते हुए उन्हें फिर से पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी का एक परिवार की तरह है और गलतियों को माफ करना पार्टी की परंपरा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अशोक सिद्धांत की वापसी से पार्टी को मजबूती मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां दलित और अल्पसंख्यक वोटरों का प्रभाव है। इस फैसले को 2027 के विधानसभा चुनावों की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मायावती इस बार अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है और अशोक सिद्धार्थ की वापसी को इस दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस फैसले ने बीएसपी के अंदर भी कुछ असंतोष पैदा किया है। कुछ नेताओं का मानना है कि अशोक सिद्धार्थ को माफ करना पार्टी की अनुशासन नीति के खिलाफ है, लेकिन मायावती ने स्पष्ट किया है कि ये फैसला पार्टी के हित में लिया गया है। बीजेपी और सपा ने इस मामले पर अभी तक कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सियासी हलकों में इस फैसले की चर्चा जोरों पर है। अब तमाम पार्टी इस फैसले को कैसे लेती है, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि क्या मायावती का ये फैसला उनको चुनावों में साथ दे पाएगा। अब बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो अयोध्या से है, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। अखिलेश यादव की गाड़ियों पर 8 लाख रुपए का भारी भरकम चालान कटा है, जिसने सपा कार्यकर्ता और नेताओं में आक्रोश पैदा कर दिया है। इस मामले ने न केवल सपा के समर्थकों को चौंकाया है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी बहस को हवा दे दी है। आखिर ये चालान क्यों और कैसे कटा? इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने खुद इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ियों पर 8 लाख रुपए का चालान थोपा गया है और ये चालान कथित तौर पर एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग के लिए कटा है। अखिलेश ने इस मामले को हल्के फुल्के अंदाज में लेते हुए कहा, कल मेरे पास कागज आए कि कितना चालान है, तो मैंने पलट कर कागज भी नहीं देखा। सरकार ने चालान किया है, उनके पास कैमरा होगा और कैमरे में हमारी गाड़ी आई होगी, तो मैंने कहा ठीक है, जितना चालान है दे दो। लेकिन इस हल्के फुल्के बयान के पीछे उन्होंने तंज कसते हुए एक गंभीर आरोप भी लगाया। अखिलेश ने कहा, जो सिस्टम चला रहा है वो बीजेपी का नेता होगा और जो कैमरा चला रहा है वो पक्का बीजेपी का ही होगा। यही नहीं, अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस चालान को योगी सरकार की सियासी बदले की भावना का हिस्सा करार दिया। अवधेश प्रसाद ने कहा, ये मेरी समझ से परे है कि 8 लाख का चालान कैसे कट गया, लेकिन क्या कहा जा सकता है, बीजेपी की सरकार है, सीएम योगी एक संत महात्मा है, इन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए कि सरकारी अधिकारियों का आचरण कैसे बदल गया है, नहीं तो ये स्वयं उनके लिए हानिकारक होगा। सपा ने इस मामले को लेकर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई की घोषणा नहीं की है, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।